हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम वोकैबुलरी का 4th पार्ट डिस्कस करेंगे वर्ड पावर मेड इजी से। इसमें मैं आपको 3 पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। उन 3 पार्ट में जो भी हमने कुछ डिस्कस किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे, प्लस उन क्वेश्चंस में जो भी ऑप्शंस हैं उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊँगी और उससे रिलेटेड ये जो टेबल है इसके बारे में पूरा आपको कवर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पुट्स सेल्फिश डिज़ायर फर्स्ट। इसके आपको ऑप्शंस पहले बताने हैं कमेंट में, ठीक है? तो आप पहले कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद फिर आप इसको देखिएगा। ओके, पुट सेल्फिश डिज़ायर फर्स्ट। कोई ऐसा पर्सन जो अपनी मतलब खुद की जो सेल्फिश डिज़ायर है उसको प्रायोरिटी देता है, तो कौन होता है ऐसा? ईगोइस्ट होता है, ईगोइस्ट होता है या ऑल्टरिस्ट होता है? देखिए, ऑल्टरिस्ट तो नहीं होता, ऑल्टर का मतलब होता है अदर, ठीक है? और ऑल्टरिस्ट क्या हो गया वो मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले इसको देखिए, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट 2 वर्ड बताए थे मैंने। ये वर्ड मिलके बनाए ईगो से, दोनों ही, ठीक है? इसमें सिर्फ टी का अकेला फर्क है। ईगोइस्ट, ईगो का मतलब होता है आई, ठीक है? ईगो आई। ईगोइस्ट एक ऐसा पर्सन जो खुद में, जो क्या है, ईगो, खुद में उसको बहुत घमंड है। ईगोइस्ट दैट बिलीव्स ही इज बेटर एंड मोर इंपॉर्टेंट देन एनीवन। एक ऐसा पर्सन जो खुद को बाकी सबसे बेटर समझता है। और ईगोटिस्ट वो पर्सन होता है हु इज इंटरेस्टेड इन आई, जो खुद में इंटरेस्टेड होता है और खुद के बारे में बात करना पसंद करता है। अब आप बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ईगोइस्ट जो खुद को बाकी सबसे ज़्यादा मतलब बेटर बोलता है, और ईगोटिस्ट उसको मतलब ही नहीं किसी से, वो सिर्फ खुद में ही मतलब रखता है, ठीक है? खुद ही खुद की बात करता है। तो सेल्फिश डिज़ायर फर्स्ट, जो खुद में खुद की बातें करता रहता है, खुद को ही अकेला सुपीरियर समझता है, दैट इज ईगोटिस्ट, ठीक है? और ऑल्टरिस्ट क्या होता है? देखो, मैंने एक वर्ड बताया था आपको, ऑल्टरिज्म, ठीक है? जो ऑल्टर और इज्म दोनों से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है? फिलॉसफी। देखिए, इज्म इज अ फिलॉसफी प्रैक्टिस बाय ऑल्टरिस्ट। एक ऐसा पर्सन, ऑल्टरिस्ट वो पर्सन होता है जो ऑल्टरिज्म करता है बेसिकली, ठीक है? तो ऑल्टरिस्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसको ऑल्टरिज्म बोलते हैं, ठीक है? दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑल्टरिज्म एक पर्सन, ऑल्टरिज्म एक फिलॉसफी हो गई और ऑल्टरिस्ट पर्सन हो गया, ठीक है? तो ऑल्टरिज्म इज अ प्रिंसिपल एंड मोरल प्रैक्टिस ऑफ कंसर्न फॉर हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन, जो दूसरे लोग हैं उनकी, मतलब एक ऐसा काम जो दूसरों की मदद के लिए किया जाता है। एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की हेल्प के लिए कुछ काम करता है वो ऑल्टरिस्ट होता है। और ऑल्टरिज्म क्या हो गया? वो वर्क करना, ठीक है? ऑल्टरिज्म हो गया। क्लियर है? यहाँ पे हमने 3 वर्ड पढ़े थे, ईगो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट। सभी आपको समझ आ गया और ऑल्टरिज्म भी समझ आ गया, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, इज सेल्फ एनालिटिकल। सेल्फ एनालिटिकल क्या होता है? मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो इंट्रो, देखिए वर्ड इससे मतलब लिया गया है टर्न टू से, ठीक है? वर्ड किससे लिया गया है? टर्न टू, ठीक है? तो इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो अपने आप में मतलब कि बहुत रिजर्वेटिव होता है, कम बोलता है, ठीक है? एक्सट्रो जो ज़्यादा, ठीक है? एक्सट्रोवर्ट टॉकेटिव पर्सन या लोगों के साथ घूमता है बहुत ज़्यादा, तो दैट इज एक्सट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट क्या होता है? जो बैलेंस बना के रखता है दोनों का, ठीक है? यहाँ पे इस स्लाइड में हम देख लेते हैं। इंट्रोवर्ट टू टर्न, वर्ड टू वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या? टू टर्न। इंट्रोवर्ट क्या हो जाएगा? इंट्रो इनवर्ड, मतलब कि अंदर, जिसके थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली इनवर्ड, ठीक है? आउटवर्ड, एक्सट्रो आउटवर्ड से हो गया, और बोथ डायरेक्शन में एम्बीवर्ट। सिंपल सी बात है, कोई कम बोलने वाला पर्सन रिजर्वेटिव है, अकेला रहना पसंद करता है, बात ज़्यादा पसंद नहीं करता, तो वो होता है इंट्रोवर्ट, ठीक है? एक्सट्रोवर्ट जो लोगों से घुलना मिलना पसंद करता है, सोशल है, दैट इज एक्सट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट वो होता है जो दोनों का बैलेंस बना के रखता है, ना तो बहुत ज़्यादा बोलता है और ना ही बहुत कम, ठीक है? ऐसी पर्सनैलिटी वाला क्या होता है? एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का, एम्बी का मतलब होता है बाई, ठीक है? इंट्रो का इन, इंट्रो, और आउट एक्सट्रो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हेट्स वुमेन। ऐसा कोई पर्सन जो वुमेन को पसंद नहीं करता, हेट करता है, तो कौन होगा? देखिए, मैंने वो बात बताई थी आपको, बताया था मिस, ठीक है? मीजो से लिया गया है, ठीक है? मीजोगेमिस्ट, मीजोगेमिस्ट, मीजोगाइनिस्ट और मिसएंथ्रोप, ठीक है? एंथ्रोप ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है मेल, ह्यूमन, ठीक है? मेल, ठीक है? और गेमी
और गायनी, 2 वर्ड, ठीक है। ये गेमी होता है मैरिज के लिए, ठीक है। मीजोगाइनिस्ट और मीजोगेमिस्ट, ठीक है। मीजोगेमिस्ट वो पर्सन जो मैरिजेस को पसंद नहीं करता, ठीक है। गेमिस्ट मैरिज हो गया, तो मैरिज को पसंद नहीं करता, दैट इज मीजोगेमिस्ट। मीजोगाइनिस्ट गायनी वुमेन के लिए बोलते हैं, तो मीजोगाइनिस्ट जो वुमेन को हेट करता है, पसंद नहीं करता, तो इसका आंसर तो हो गया सी, ठीक है। मिसैंथ्रोप क्या होता है? जो मैनकाइंड को पसंद नहीं करता, जो मेल को पसंद नहीं करता, जो ह्यूमन को पसंद नहीं करता। एंथ्रोप दैट इज ह्यूमन, मेल या मैनकाइंड, ठीक है। तो जो ह्यूमन को पसंद नहीं करता दैट इज क्या हो जाएगा? मिसैंथ्रोप। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी वाला। इन तीनों का मतलब आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं वंस अदर सेल्फ। वंस अदर सेल्फ मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था। वंस अदर सेल्फ, इसका क्या मतलब है? अदर ऑल्टर से, ये ऑल्टर जिसका मतलब क्या है? अदर, ठीक है, ऑल्टर से लिया गया। तो ऑल्टरकेशन, ऑल्टर ईगो और ऑल्टरेशन, 3 वर्ड हैं। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरेशन, ऑल्टर ईगो। ईगो का मतलब क्या होता है? आई, मैं, और ऑल्टर का मतलब है अदर, तो मेरा ही दूसरा रूप, मेरे ही जैसा कोई। वंस अदर सेल्फ इज ऑल्टर ईगो, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज भी देख सकते हैं आप इससे रिलेटेड, ये देखिए यहाँ पे ऑल्टर ईगो। एनी फ्रेंड इज योर अदर आई, कोई आपका कोई फ्रेंड जो आपके जैसा ही हो, आपके जैसा ही बिल्कुल रिएक्ट करता हो, आप जैसी बात करते हो, बिल्कुल आपके क्लोज हो, क्योंकि आप दोनों एक तरह की चीज़ करते हो, एक जैसे दिखते हो या सिमिलरली रिएक्ट करते हो, दैट इज ऑल्टर ईगो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया। फिर आता है ऑल्टरकेशन और ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब होता है चेंज, ठीक है, कोई भी चेंज, और ऑल्टरकेशन मतलब क्या होता है? अ डिस्प्यूट, अ वर्बल डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, अ ऑल्टरकेशन। नेक्स्ट ये 4 हमने कर लिया, इसके साथ ये जो एग्जांपल्स थे वो भी हमने कवर कर लिए। मिसैंथ्रोप के बारे में मैंने आपको बताया, मीजोगाइनिस्ट, मीजोगेमिस्ट, इसके बारे में बताया। ये वर्ड से लिया गया है मिजेन से, जिसका मतलब होता है टू हेट करना, और मिसैंथ्रोप मैनकाइंड को हेट करना, मिसगाइनी वुमेन को हेट करना, और मीजोगेमिस्ट जो हो गया आपका वो मैरिजेस को हेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th वाला आपका ऑकवर्ड या क्लमजी। ऑकवर्ड या क्लमजी, देखिए मैंने आपको वर्ड बताया था टेक्स्चर्स, इसका मतलब क्या होता है? जो बहुत ही स्किलफुल हो, ठीक है, क्या हो? स्किलफुल हो, टेक्स्चर्स, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा था एम्बी डेक्स्चर्स। एम्बी बाई डेक्स्चर्स मतलब स्किलफुल, जो दोनों हाथों से एक साथ काम कर सकता है, दैट इज एम्बी डेक्स्चर्स। एम्बी डेक्स्चरिटी भी पढ़ा था हमने, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो स्किलफुल हो गया टेक्स्चर। तो ऑकवर्ड या क्लमजी तो नहीं होगा, ये तो अपोजिट हो गया इसका। गॉश, इसका मतलब होता है क्लमजी, एक्चुअली ये अपोजिट है डेक्स्चर्स का, एम्बी डेक्स्चर्स का। एम्बी डेक्स्चर्स क्या हो जाएगा? जो पर्सन दोनों हाथ से एक साथ काम कर सकता है। गॉश वो होते हैं जो लेफ्ट हैंड होते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड से वर्क करने वाले लोग लाइक मी, तो वो होते हैं गॉश। अब ये क्या होते हैं? पहले ऐसी मान्यता थी कि जो लेफ्ट हैंड से वर्क करते हैं, लेफ्ट हैंड जिनका चलता है, वो उतने ठीक नहीं होते, ठीक है, वो डम होता है टाइप, ऐसा कुछ था। तो बेसिकली गॉश इज अ क्लमजी ऑकवर्ड, ये पहले ऐसी मान्यता थी, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल मैरिज एज अ कस्टम। जहाँ पे प्लूरल मैरिज चलती है एज अ कस्टम, मतलब कि 1 से 2 से ज़्यादा मैरिजेस करना अलाउड, तो दैट इज प्लूरल मैरिज एज अ कस्टम। अब देखिए गेमी एक वर्ड देखा था हमने, गेमो से लिया गया था, जिसका मतलब क्या है? मैरिज। मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, और पॉली का मतलब होता है 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो बाईगेमी दैट इज 2 मैरिज, 2 मैरिज करना कस्टम में हो, तो दैट इज बाईगेमी। पॉलीगेमी 2 से ज़्यादा, और मोनोगेमी 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीगेमी। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी को क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था स्टडी के लिए एक वर्ड यूज होता है लॉजी, बायोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही वर्ड में लॉजी दिख रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी करना। ह्यूमन के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था एंथ्रो, क्या बताया था? एंथ्रो। तो एंथ्रोपोलॉजी, तो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी को आप क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ओके। अब एक वर्ड आता है एक्सेप्टिज्म, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था? आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइए अभी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोप्स, एक तो ये हो गया, ठीक है। फिलेंथ्रोपी एक क्या हो गया?
एक तरह की प्रैक्टिस हो गई। और फिलेंथ्रोपी क्या होता है, कोई ऐसी, या फिलेंथ्रोपिस्ट वो पर्सन होते हैं जो बाकी लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लाइक चैरिटी करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपी वो जो वर्क कर रहे हैं वो पूरी प्रैक्टिस फिलेंथ्रोपी हो गए, ठीक है। अब इसका मतलब आप मुझे बताएं, पहले लास्ट में वीडियो के मैं बता दूंगी आपको। प्लूरैलिटी ऑफ हस्बैंड्स एज अ कस्टम, मतलब कि 2 से ज़्यादा हस्बैंड रखना, इसको क्या बोलेंगे। गायनी वर्ड किसके लिए था, वुमेन के लिए, तो मीजोगाइनी ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉलीगाइनी ये भी गलत हो गया। एंड्री ये वर्ड है मेल के लिए, एंड्रो, ठीक है, तो ये मेल के लिए है एंड्री। पॉलीएंड्री ऐसी वुमेन जो बहुत सारे हस्बैंड रखती है, ठीक है, दैट इज। एम्बीडेक्शस ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डेक्शस का मतलब क्या था, जो बोथ हैंड यूज़ कर सकता है, ठीक है। एम्बी बोथ, डेक्शस स्किलफुल, तो आज जो है वो एडजेक्टिव है, ये मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में बता दिए, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, साथ ही आप यहाँ पे आई बॉल पे क्लिक करके भी उनको देख सकते हैं, ठीक है। अब एम्बीडेक्स्ट्रिटी इज़ अ नाउन और डेक्स्ट्रिटी इज़ अ नाउन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, डेक्स्ट्रिटी एक स्किल हो गई, ठीक है। ITY किसी में भी लगता है तो वो नाउन हो जाती है। इसके अलावा और भी वर्ड्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको मोनो, बाई और पॉली इन तीनों का मतलब भी बताया, ठीक है। पॉली एंड्री और पॉली गाइनी। एंड्री का मतलब क्या होता है, एंड्रोस से लिया गया है जिसका मतलब है मेल, और गाइनी जिसका मतलब है वुमेन, ठीक है, ओके। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब मैंने क्या बताया, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोप ये ह्यूमन है और लॉजी जो है वो क्या है, स्टडी। फिलेंथ्रोपिस्ट या फिलेंथ्रोपी क्या है, कोई ऐसा पर्सन जो दूसरों की हेल्प के लिए वर्क करता है, दैट इज फिलेंथ्रोपिस्ट। और फिलेंथ्रोपी वो वर्क हो गया, ठीक है, प्रैक्टिस हो गया। अब एस्थेटिक ये वर्ड मैंने आपसे पूछा था, इसका मतलब क्या है, तो एस्केट्स जो है जिसका मतलब होता है मॉन्क, सन्यासी, हर्मिट, इसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको एक वर्ड बताया था इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कोई ऐसा पर्सन जो कम बोलता है, तो एस्केट्स ये कम बोलते हैं, जिनको आप इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हो, ये कम बोलना पसंद करते हैं, और सन्यासी हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो लिविंग अलोन एंड लाइकिंग इट, प्रैक्टिस ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली प्रैक्टिस जो हो गया उसको मैं आप ISM लगा देते हैं, ठीक है, और एडजेक्टिव बन गया ये। तो ये वर्ड हमने देखा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ओके। आप मुझे ये जरूर बताएं कि आपके ये जो आपने क्वेश्चंस किए उनमें से कितने सही हैं, ठीक है, ओके, कमेंट करके मुझे बताइएगा। यहाँ पे हम ये टेबल पढ़ते हैं, ये टेबल में क्या क्या लिखा हुआ है, एक तो है पर्सन, प्रैक्टिस और एडजेक्टिव। पर्सन मतलब नाउन, ठीक है, पर्सन क्या है, नाउन है, एनिमल, प्लेस, लिविंग थिंग, नेम, आपने बचपन से पढ़ा होगा, तो दैट इज़ अ नाउन। तो पर्सन तो नाउन हो गया। प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस भी एक नाउन ही है, ठीक है। ये पर्सन जो वर्क कर रहे हैं दैट इज प्रैक्टिस, तो ये एक नाउन, ये भी नाउन हो गई। और एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिटी, वो पर्सन किस टाइप का है, दैट इज काइंड। काइंड क्या है, क्वालिटी, काइंड मैन, उस मैन की क्वालिटी है काइंड होना, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिटी। पर्सन क्या होता है, कोई भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, कोई भी थिंग, ठीक है, तो दैट इज अ नाउन। तो पर्सन एक नाउन हो गया, ओके। यहाँ पे कौन सा वर्ड क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि IST लगा हुआ है हर वर्ड में। तो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि IST लगा के आप किसी वर्ड को नाउन बना सकते हो, ठीक है, हर किसी को नहीं बट ज़्यादातर को नाउन बना सकते हैं। PY आप देख रहे हो तो इस किस में लगा हुआ है, प्रैक्टिस में। और IC या CAL या OUS इस तरह के वर्ड आप एडजेक्टिव में देखते हैं, ठीक है। तो एक ही वर्ड है, रूट वर्ड है, उसमें हमने IST लगा दिया, OUS लगा दिया और Y लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने पर्सन, प्रैक्टिस और एडजेक्टिव बना दिया, मतलब नाउन और एडजेक्टिव बना रहे हैं हम किसी वर्ड को, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो वर्ड हैं ये हमने पढ़े हैं, इनको किस तरह से नाउन और एडजेक्टिव बनाया, उनके क्या मतलब है वो हम बता देते हैं। मिसएंथ्रोप, एंथ्रोप ये वर्ड मैंने आपको बताया, जिसका मतलब क्या है, ह्यूमन। मिसएंथ्रोप, अगर मिस, डिस, अन ये वर्ड आप किसी भी वर्ड में लगाते हैं तो उसका अपोजिट हो जाता है। पॉजिटिव है वर्ड तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। वर्ड 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव वर्ड जो पॉजिटिव मतलब किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव बना देते हैं, नेगेटिव वर्ड जो होते हैं जो किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव सेंस देते हैं, ठीक है। और
न्यूट्रल वर्ड होते हैं वो दोनों तरह के हैं, उनके साथ मिस, दिस, इस तरह के वर्ड लगा दो, ये जैसे सेंटेंस के साथ यूज़ कर लो वैसा हो जाता है। ओके, ठीक है। जैसे कि इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या है, नेगेटिव क्वालिटी है या पॉजिटिव क्वालिटी। अब कोई अपनी मर्जी से अकेला रहना पसंद करता है, सॉलिटरी रहना पसंद करता है, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। अब कोई किसी के पास कोई है नहीं मिलने के लिए, सॉलिसिटस, ठीक है, किसी के पास कोई बात करने के लिए नहीं है, तो वो पर्सन अपनी मर्जी से अकेला नहीं रह रहा है लेकिन उसके पास है नहीं, तो ये तो नेगेटिव चीज़ हो गई ना। तो किसी भी वर्ड में आप नेगेटिव, पॉजिटिव, ये न्यूट्रल वर्ड था जिसको आपने पॉजिटिव सेंटेंस में बोला तो आपको पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव सेंस में बोला तो नेगेटिव लग रहा है। तो वर्ड 3 तरह के होते हैं, कुछ तो पॉजिटिव ही होते हैं, कुछ नेगेटिव ही होते हैं। जैसे कि पुअर, काइंड, काइंड एक पॉजिटिव वर्ड है, तो वर्ड पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल होते हैं। कुछ ऐसे जिनको दोनों में लगाने से पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे एंथ्रो, मिस लगा दिया तो आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो मिसएंथ्रोप, ऐसा पर्सन जो ह्यूमन को पसंद नहीं करता, मिसएंथ्रोपी इसके लिए प्रैक्टिस हो गई, और मिसएंथ्रोपिक उस पर्सन की क्वालिटी हो गई। मिसएंथ्रोपिस्ट और मिसएंथ्रोप एक ही चीज़ है, आप मिसएंथ्रोप भी बोल सकते हो ऐसे पर्सन को, मिसएंथ्रोपिक पिस्ट IST ये भी बोल सकते हो, और एक लगाओगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। मीजोगाइनिस्ट, इसमें भी ये मिस आ गया, ठीक है, तो मीजोगाइनिस्ट, गायनी मतलब वुमेन था, IST मतलब क्या हो जाएगा आपका, पर्सन हो गया, नाउन के लिए हो गया, IST नाउन बना दिया आपने। तो एक ऐसा पर्सन जो कैसा है, वुमेन को पसंद नहीं करता, मीजोगाइनिस्ट, ठीक है, मीजोगाइनिक और मीजोगाइनस, गाइनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है, गायना, गायनी वर्ड क्या है, वुमेन, लॉजी मतलब स्टडी, और IST आपने लगा दिया नाउन के लिए, दैट इज पर्सन, ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन जो स्टडी करता है गायनी की मतलब कि वुमेन की, तो वुमेन की स्टडी करना गायनेकोलॉजिस्ट हो गया, स्टडी करना तो गायनेकोलॉजी हो गया, और वो पर्सन जो स्टडी कर रहा है वो क्या हो जाएगा, गायनेकोलॉजिस्ट हो गया। तो वुमेन के डॉक्टर को आप क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट ही बोलते हैं ना। तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वुमेन का, मतलब वुमेन की स्टडी की है उसने, ठीक है, वुमेन से रिलेटेड किस चीज़ की, उनकी बीमारी वगैरह उनके बारे में स्टडी की है। गायनेकोलॉजिकल एक एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी हो गई। मोनोगेमिस्ट, अब देखिए यहाँ पे गेमी, यहाँ पे गेम और यहाँ पे, तो ये वर्ड गेमी से लेके लिया गया है, गेमोस बेसिकली ये रूट वर्ड था, तो गेमी। तो मोनोगेमिस्ट, बाई गेमिस्ट और पॉलीगेमिस्ट। मोनो मतलब एक, बाई मतलब 2, पॉली मतलब 2 से ज़्यादा, IST लगाए तो पर्सन। मैंने आपको अभी 3 वर्ड बताए थे, मोनोगेमी, बाईगेमी और पॉलीगेमी। एक कस्टम ऑफ 1 मैरिज मोनोगेमी, कस्टम ऑफ 2 मैरिजेस बाईगेमी, कस्टम ऑफ मोर देन 2 मैरिजेस दैट इज पॉलीगेमी। तो ऐसे पर्सन जो एक मैरिज करता है तो मोनोगेमिस्ट हो गया, ठीक है, बाईगेमिस्ट और पॉलीगेमिस्ट हो गया। इसके लिए एडजेक्टिव बनाया तो OUS लगा दिया आपने, मोनोगेम और OUS लगा दिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आया 7, अब पॉलीगाइनिस्ट। गाइन क्या है, वुमेन, IST लगा दिया, नेम के लिए लगा दिया। पॉली मतलब बहुत सारी, तो कोई ऐसा पर्सन जो बहुत सारी वुमेन रखता है 2 से ज़्यादा, तो दैट इज़ पॉलीगाइनिस्ट। और ऐसा एंड्रिस्ट, एक ऐसी वुमेन जो 2 से ज़्यादा हस्बैंड रखते हैं, दैट इज़ पॉलीएंड्रिस्ट, ठीक है। एंड्री रखना हो गया और एंड्रस एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट, अभी मैंने आपको बताया एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, मैनकाइंड, और IST लगा दिया पर्सन के लिए। फिलेंथ्रोपिस्ट एक ऐसा पर्सन जो लोगों से को पसंद करता है, उनकी हेल्प के लिए चैरिटी करता है वगैरह वगैरह, ठीक है, दैट इज़ फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपी ये काम करना हो गया, ये प्रैक्टिस करना हो गया, फिलेंथ्रोपिक उसका नेचर हो गया, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रो इसका भी मतलब क्या है, ह्यूमन, पोलॉजिस्ट लॉजी, और IST पर्सन हो गया, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोलिस्ट, जो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो क्या हो गया आपकी, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, लॉजी मतलब स्टडी, ह्यूमन की स्टडी करना, ह्यूमन के डेवलपमेंट की स्टडी करना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, जो स्टडी करता है, और एंथ्रोपोलॉजिकल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब आपके पास क्वेश्चंस हैं, जो आपने पढ़ा है अभी उसको आप सेंटेंस में बना के लिखिए, मतलब कोई एक सेंटेंस बनाइए और इनको जो भी आपने अभी यहाँ पे पढ़ा है उन वर्ड्स को उसमें यूज़ कीजिए, ठीक है। प्लस ये जो क्वेश्चंस आपने किए हैं यहाँ पे, इसमें आपके कितने सही हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।